एशिया कप 2025 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 14 सितंबर को होने वाले मैच पर एक बार फिर सवालात खड़े हो गए हैं, क्योंकि अब मामला चला गया है भारत के सुप्रीम कोर्ट में। क्या भारतीय सुप्रीम कोर्ट ये मैच रुकवा सकेगा? इसके ऊपर बात करते हैं। और इसके अलावा सूर्या कुमार यादव की रन आउट की सखावत खुद उनके गले पड़ गई है और भारत से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि सूर्या कुमार यादव ने ये क्या किया, ये उनकी सखावत नहीं बल्कि चालाकी थी। इसके ऊपर बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 14 सितंबर को दुबई के मकाम पर मैच शेड्यूल है और बहुत सारे फैंस इसका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ये खदशा बहरहाल मौजूद है कि ऐन मौका पर यह मैच मनसूख भी हो सकता है। यही वजह है कि जब से पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन हुई है, काफ़ी इवेंट के बाद जाकर पहली बार ऐसा हो रहा है कि टिकट मुकम्मल तौर पर सेल नहीं हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे जो तमाशाई हैं, जो क्राउड आता है, उनको अभी यकीन ही नहीं है कि ये मैच हो सकेगा या नहीं, क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शायकीन ये नज़ारा देख चुके हैं कि बिल्कुल उस वक्त ये मैच मनसूख किया गया जब क्राउड जो है वो ग्राउंड आने वाला था और आने के लिए तैयार था। तो इस तरह की सूरत हाल क्या एशिया कप 2025 में भी हो सकती है? इसी खदशे की वजह से बहुत सारे जो शायकीन हैं वो टिकट लेने से गुरेज कर रहे हैं। अब उधर भारत के वकला ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट में ये केस जमा करा दिया है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच मनसूख किया जाए, उसे ना होने दिया जाए, क्योंकि ये भारत की आवाम के मुफाद में नहीं है। और इस वजह से भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने हैरान कौन तौर पर यह केस समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है और 12 सितंबर को इस केस की समाअत होगी। फ़र्ज़ करें कि अगर भारतीय सुप्रीम कोर्ट इस मैच को रुकवाने का हुक्म जारी करती है, तो क्या आईसीसी या एशियन क्रिकेट काउंसिल, जो कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मातहत ही नहीं आते हैं, उनके लॉ के अंडर ही नहीं आते हैं, क्या वो भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को खैर मुक़द्दम करेंगे, उनकी बात मानेंगे? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ख़ुद भी अपनी हज़ीमत नहीं कराएगी, ऐसा कोई फ़ैसला नहीं करेगी कि उसकी जगह सही हो। ये बहस एक तवज्जो हासिल करने के लिए भारतीय मीडिया हमेशा इस तरह की चीज़ें करता रहता है। यहाँ तक कि सूर्या कुमार यादव ने जब सलमान अली आगा से और मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया तो भारतीय इंतहा पसंदों ने उससे भी गद्दार डिक्लेयर कर दिया। वहाँ पर जो सोच का अंसर है वो बड़ी माजत के साथ बहुत हद तक नीचे गिर चुका है। बहरहाल इस हवाले से जो आम तजियाकार हैं उनके मुताबिक ये मैच होने जा रहा है। ऐसी कोई हर्डल भारतीय सुप्रीम कोर्ट खड़ा नहीं कर सकती है कि ये मैच ही ना हो। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, जो हालात लग भी रहे हैं और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के अंडर ये चीज़ आती ही नहीं है, लेकिन उन्होंने बहरहाल ये केस समाअत के लिए मुकर्रर किया है। अब देखना ये है कि इसके हवाले से भारतीय सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। दूसरी जो स्टोरी है वो सूर्या कुमार यादव के हवाले से है, जिन्होंने गुज़श्ता मैच में जो कि यूएई के साथ खेला गया, उसमें जुनैद सिद्दीकी जो एक मौका पर रन आउट थे, बल्कि थर्ड अंपायर ने उन्हें रन आउट करार दिया, लेकिन सूर्या कुमार यादव ने हैरानकुन तौर पर सखाफत का मुजाहरा करते हुए अपनी अपील वापस ली और ये एक ड्रामा लग रहा था। और इसके हवाले से आकाश चोपड़ा, जो कि भारत के साबिक प्लेयर भी हैं, उन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट दी है, जो टीवी प्रोग्राम में उन्होंने वजाहत की है, वो बिल्कुल सही दी है। और मैं भी उस बात से मुतफिक हूँ कि ये दर हकीकत एक ड्रामा था कि अगर ये सूरत हाल पाकिस्तान के साथ होती, सलमान अली आगा या पाकिस्तान का कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता और मैच फंसा होता, तो क्या सूर्या कुमार यादव इस तरह की अपील वापस लेते? बिल्कुल नहीं लेते, क्योंकि यहाँ मसला ये था कि मैच की सूरत हाल बिल्कुल इंडिया के हक़ में थी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि जुनैद सिद्दीकी आउट हूँ या ना हूँ, क्योंकि एक गेंद के बाद ही वो वैसे भी आउट हो गए थे और टेल एंडर थे और बहुत ही कम स्कोर पर 9 विकेटें गिर चुकी थी यूएई की। तो मैच मुकम्मल तौर पर भारत के हक़ में था। तो इस मौका पर उन्होंने ख़ुद को अच्छा साबित करने के लिए, ये साबित करने के लिए कि उसके अंदर एथिक्स हैं, तो उन्होंने ये रन आउट की अपील वापस ली। पहली बात तो ये है कि रन आउट की अपील की ही क्यों, और यहाँ तक वेट किया कि जब तक थर्ड अंपायर के पास केस गया, केस सुना गया, बार बार रिप्लाई दिखाया गया, तब अंपायर ने जब आउट करार दे दिया तो उसके बाद अपनी अपील वापस ली। असल हुआ ये था कि जुनैद सिद्दीकी, जो कि गेंद एक मिस हुई थी, उसको पुल करना चाह रहे थे, गेंद विकेट कीपर के पास चली गई, संजू सैमसन के पास, उन्होंने थ्रो की और विकेट पर लगी। लेकिन जो जुनैद सिद्दीकी हैं वो अंपायर के पास जा रहे थे उन्हें बताने के लिए
कि जब गेंद डिलीवर कर रहे थे शिवम दुबे तो उनका जो तौलिया था वो नीचे गिर गया था, जिसकी वजह से उनकी अटेंशन डाइवर्ट हुई और ये बताने के लिए थोड़ा आगे बढ़े थे, लेकिन उधर ही खड़े हुए थे कि पीछे से उन्हें रन आउट कर दिया गया। तो ये सूरत हाल वैसे भी एक गैर अखलाकी थी, लेकिन बहरहाल अब सूर्या कुमार यादव ने अपने अच्छे नंबर बनाने के लिए ये किया है। लेकिन अब सूर्या कुमार यादव के लिए ये मुश्किल खड़ी हो गई है कि जब कभी दोबारा ऐसी सूरत हाल आएगी और अगर उन्होंने इस तरह की अपील की तो लोग इसी वाक़े को याद करेंगे कि तुमने ये ड्रामाबाजी यूएई के ख़िलाफ़ मैच में की थी, जब एक आसान टीम थी, कंडीशन आसान थी, मैच आपके हाथ में था। अब जब मैच मुश्किल है तो आपने ऐसा फ़ैसला क्यों किया? ये बात अब सूर्या कुमार के कैरियर के साथ ही जाएगी जब तक वो कैप्टन है। तो ये बहरहाल एक ऐसी चीज़ सामने हुई है, क्योंकि आप देख लें कि T20 वर्ल्ड कप 2022 में विराट कोहली जैसा बैट्समैन जिसे पता था कि मोहम्मद नवाज़ की गेंद नो बॉल नहीं है और क्रीज़ का इस्तेमाल किया, कदमों का इस्तेमाल किया, क्रीज़ छोड़कर आए और गेंद भी इतनी ज़्यादा हाइट पे नहीं थी। इसके बावजूद उन्होंने कुछ ऐसा फ़ैसला नहीं किया, अंपायर को ऐसी कोई बात नहीं की है, तो वहाँ मैच क्रूशियल था, मैच फंसा हुआ था। तो ये वही मिसाल है कि मीठा हप हप और कड़वा थू थू। तो बहरहाल अब सूर्या कुमार यादव का इम्तिहान उनकी कैप्टनसी के दौर में रहेगा कि जब कभी वो ऐसा फ़ैसला करेंगे तो यूएई के साथ मैच में जो उन्होंने रन आउट वापस लिया, ये हमेशा उनका पीछा करेगा।